आप सभी को मेरा जय श्री राम। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस कल तो खैर मैंने छुट्टी करी थी, कल मैं काम पे नहीं आ पाया था क्योंकि कल मेरे को ISBT से कुछ सामान लेकर आना था। दिखाता मैं आपको मैं क्या क्या सामान लेकर आया था। एक तो मेरी गाड़ी का ना बैक कैमरा बेकार हो गया था, तो गाड़ी का मैं बैक कैमरा लेकर आया था क्योंकि बैक कैमरे के बगैर गाड़ी चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और मैंने यहाँ पर पूछा था मार्केट में, तो 900 रुपये का कैमरा बता रहे थे HD में। और एक मैं ये कुछ लाइट लेकर आया था, दिखाता हूँ मैं आपको। ये लाइट है ना, इस लाइट से भी मतलब गाड़ी की शो वगैरह अच्छी लगती है। और साथ में इसके रिमोट भी आया, इससे आप लाइट वगैरह चेंज भी कर सकते हो। मान लीजिए आप ग्रीन करनी है, ग्रीन होगी आपकी ये लाइट, ब्लू हो जाएगी, इससे वाइट हो जाएगी। तो इस पर पूरा फंक्शन है जैसे आपको लाइट चाहिए। और म्यूजिक के साथ में चाहिए तो म्यूजिक के साथ में आपकी लाइट स्टार्ट हो जाएगी। तो काफ़ी सामान लेकर आना था, फिर एक टायर भी लेकर आना था मेरे को। एक टायर भी लेकर आया था मैं क्योंकि एक टायर मेरा बेकार हो रखा था, एक टायर भी गाड़ी का लेकर आया था मैं। तो इसलिए मतलब 4-5 सामान लेकर आया था मैं। तो मैंने कल फिर छुट्टी कर ली। ये बैक कैमरा भी लेकर आया मैं। ये बैक कैमरा देखो चल रहा है मेरा। क्योंकि बैक कैमरे के बगैर गाड़ी बैक करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। मैं पीछे कार्टर लगा रखता हूँ ना, तो कुछ दिखता नहीं है। फिर रात का समय हो तो फिर कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है तो ये लगानी पड़ती है। और जो मैं सामान लेकर आया था 900 रुपये का, तो मेरे को कैमरा बताया था यहाँ पे लोकल, और 700 रुपये की ये बताई थी LED लाइट, जो फुट लाइट होती है। और ISBT से मेरे को ठीक पैसों में मिल गई थी। 350 रुपये का कैमरा मिल गया था और 250 रुपये की मेरे को ये लाइट मिल गई थी। तो 600 रुपये का मेरा काम हो गया था। फिटिंग वगैरह मैंने अपने आप ही कर ली थी। यहाँ पर मैंने पूछा फिटिंग के लिए, तो फिटिंग के भाई बता रहे थे 400 रुपये, बैक कैमरे लगाने का 400 रुपये। कह रहा 300 रुपये दे देना। मैंने कहा चल भाई ठीक है, मैं अपना भी लगा लेता हूँ। तो मैंने बैक कैमरा अपना भी लगा लिया, लाइट की फिटिंग भी मैंने अपना भी कर ली। दोनों चीज़ों के फिटिंग करने का 500 रुपये बोल रहे थे, तो 500 रुपये मेरे वो सेफ हो गए थे। और अब करते हैं दिन की शुरुआत। अभी टाइम हुआ है 10:48 और दिन है मंगलवार 19 तारीख है आज। करते हैं आज दिन की शुरुआत। और जो चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओला मैंने ऑन कर ली है अपनी। ओला का ये 25 दिन का पास बचा हुआ है मेरा। उबर भी ऑन कर लेता हूँ। जो भी बुकिंग पहले दे देगा उसी पे लेके निकल जाएंगे। तो गाइस ओला और उबर मैंने दोनों ID अपने ऑन कर लिए हैं। और जो भी कोई बुकिंग आएगी, ये 186 में आ रही है, सेक्टर 62 की। इतने कम पैसों का तो नहीं जाना। इंसेंटिव आज कुछ है नहीं है उबर पे, तो इंसेंटिव चेक करते हैं। ये दिलसाद गार्डन से दिलसाद गार्डन की आ रही है। 103 रुपये में राइड उठाऊंगा मैं, और 200 रुपये का मेरा पास एक्टिवेट हो जाएगा। ये 287 में आ रही है, कोतवाली तहसील। 146 में है, लोनी गाजियाबाद। नहीं भाई, कोई ठीक से ड्यूटी आ जाए। इसमें हम अपना इंसेंटिव चेक करते हैं। इंसेंटिव कुछ नहीं है। ये जो इंसेंटिव है तो एयरपोर्ट से इंसेंटिव है, ये इंसेंटिव तो लेना बेकार है एयरपोर्ट, क्योंकि जाते नहीं है। कभी कभार जाते हैं तो भी खाली खाली वापसी आ जाते हैं। ओला पे आ रही है देखो 287, वो जा रही है घूम के दोबारा से। तो भाई जैसे कोई आएगी बुकिंग, एक्सेप्ट करने के बाद आपको बताऊंगा उसमें कितना फेयर मिलेगा, मेरे को कितनी मेरी गाड़ी चलेगी। सेक्टर 62 की फिर से इसे भाई कोई नहीं उठाएगा। 186 में भाई कोई नहीं उठाएगा। 14 किलोमीटर की राइड है, 27 मिनट का टाइम दिखा रहा हो 186 में। और सेक्टर 62 से कुछ जल्दी से मिलता नहीं है। तो गाइस जो भी कोई बुकिंग आती है बताता हूँ मैं आपको कहाँ। तो गाइस एक बुकिंग मैंने एक्सेप्ट करी है पश्चिम बिहार की। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कितने किलोमीटर में गाड़ी चलेगी और कितना इसमें मेरे को ओवर फेयर देगा। तो चलते हैं कस्टमर की लोकेशन पे। 2 मिनट का टाइम दिखा रहा है खाली, बस 450 मीटर से है। हेलो, तो गाइस कस्टमर छोड़ दिया मैंने, और कस्टमर का जो फेयर बना है मैं बताता हूँ आपको। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है मगर आज दिल्ली में। 33 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली और टाइम लगा 1.5 घंटा। 1 घंटा 15 मिनट सो हुआ था मेरे को, 15 मिनट में बढ़ गए। 464 रुपये इसमें दिए मेरे को उबर ने। उसके बाद एक राइड और आई थी मेरे पास में,
करोल बाग की आ रही है, 3 किलोमीटर का पिकअप है, लेकिन 16 किलोमीटर 1 घंटा टाइम बहुत दिखा रहा है। एक टूट हो रहा है मेरे पास सेक्टर 16 की, नोएडा की, मगर उसने कैंसिल कर दी। तो गाइस पहली बुकिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। पिकअप देखो, पिकअप कितने लंबे लंबे आ रहे हैं। 3 किलोमीटर का पिकअप है 13 मिनट का, और 22 किलोमीटर 1 घंटा 26 मिनट। इसमें 1.5 घंटा कम से कम लग जाएगा, बल्कि ज़्यादा लगेगा। तो ट्रैफिक तो आज इतना दिल्ली के अंदर भाई बहुत ज़्यादा, और गर्मी गर्मी भी इतनी पड़ रही है कि बस पूछो मत। 43 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा रहा, 45 डिग्री कम से कम टेम्परेचर है। तो कस्टमर छोड़ दिया, बाकी अब जो भी कोई राइड आएगी आपको बताऊंगा मैं, और जो भी उसमें फेयर मिलेगा आपको सब कुछ दिखाऊंगा मैं, ठीक है गाइज। हेलो, तो गाइज एक बुकिंग और मैंने एक्सेप्ट करी है अभी, GK 1 की है। तो कस्टमर से बात तो हो गई है, कह रहा कस्टमर के भैया 7 नंबर गेट पर रुक जाओ, आ रहा हूँ मैं ठीक है जी, रुका हूँ मैं 7 नंबर गेट पर इसके। और इससे पहले मेरे पास ओला पे भी आई थी, तो ओला वाले तो मैंने कैंसिल कर दी। एक तो उसका पिकअप दूर से था, लेकिन मैंने एक्सेप्ट कर ली थी ऊबर के आने से पहले। फिर मैं फ़ोन कर रहा हूँ कस्टमर के पास में, कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहा। मैंने कि भाई उठा लेगा तो ठीक है पहुँच जाऊँगा, उसने उठाया ही नहीं। इतने मेरे पास ऊबर पर राइड आ गई थी, फिर मैंने ऊबर की एक्सेप्ट कर ली। और ऊबर की मैं जल्दी से कैंसिल नहीं करता, क्योंकि मैं ज़्यादातर काम ऊबर पर ही करता हूँ ना, इसलिए। अब जब मैं ऊबर वाले के कस्टमर के पास पहुँच गया हूँ लोकेशन में, तब फ़ोन आ रहा है ओला वाले का कि भैया आ जाइए आप। मैंने कहा मैडम मैं इतनी देर से फ़ोन कर रहा हूँ मैं, आप आ ही नहीं रहे हो, फ़ोन नहीं उठा रहे हो आप। तो बाकी ये है कि वो फिर मैंने कैंसिल कर दिया, और ऊबर वाले बंदे आ रहे हैं, आ गए कस्टमर सामने खड़े हुए हैं बोरे। तो इसमें भी जो भी फेयर आएगा आपको दिखाऊंगा मैं, जो भी कस्टमर मेरे को फेयर देगा, ठीक है, जो टाइम लगेगा। तो गैस कस्टमर छोड़ दिया मैंने GK 1। मैं दिखाता हूँ इसमें मेरी गाड़ी कितना चली है और कितना किलोमीटर चली है गाड़ी, और कितना मेरे को फेयर दिया है। 25 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है, 421 रुपये मेरे को दिए हैं इसमें, और टाइम लगा 1 घंटा 14 मिनट। तो गाइज आज ट्रैफिक तो खैर बहुत ज़्यादा है आज, क्योंकि अभी तक मैंने 2 बुकिंग करी हैं, और टाइम हो गया 2:14। और दोनों बुकिंगों में ही मेरे को 1.5 घंटा 1.25 घंटा इतना टाइम लगा है। बुकिंग तो खैर आ रही है अभी यहाँ से। इसमें भी देखो 12 किलोमीटर का 36 मिनट टाइम दिखा रहा है। छतरपुर तो बेकार है वैसे भी जाना। देखते हैं मैं यहाँ से कहाँ की आएगी बुकिंग, और जो भी आएगी बुकिंग सब कुछ आपको बताऊंगा मैं। देखो ये आ रही है 45, कहाँ की बुकिंग है ये वेस्ट दिल्ली की तरफ की राइड है। वेस्ट दिल्ली ये है द्वारका की तरफ, मणिपाल हॉस्पिटल की तरफ। ओला भी ऑन कर लेते हैं अपनी। तो गाइस ओला भी ऑन कर लिया मैंने अपनी। अब देखते हैं कहाँ की बुकिंग आएगी, ओला पे आ जाए या ऊबर पे आ जाए। ओला ने बुकिंग दी थी एक, लेकिन वो भी GK 2 की थी। मगर ओला का तो यही है कि जब तक कस्टमर गाड़ी में ना बैठ जाए ना, ओला तो ऐसी बुकिंग दे रहा है बस। देखो 183 में, 151 में। इसके पास कोई ढंग की राइड कोई आती नहीं है। गो टू भी लगा लोगे ना। अब देखो मैंने गो टू लगाई है परी चौक की। अब देखना कहाँ की बुकिंग देगा ये। हो गया शांत। गाइस जो भी कोई आएगी बुकिंग आपको बताऊंगा कहाँ की बुकिंग आई है, और कितना फेयर मिलेगा, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ बताऊंगा आपको। तो गाइस एक बुकिंग मैंने एक्सेप्ट कर ली है, वही द्वारका वाली प्राइम में आ गई थी। मैंने कि चलो उठा लेते हैं। तो इसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ कितना टाइम लगा, कितना फेयर मिलेगा मेरे को। और चलते हैं कस्टमर की लोकेशन पे। अभी तो खैर रेड लाइट हो रखी है। टाइम दिखा रहा है इसमें मेरे को 4 मिनट, 800 मीटर से आई है। तो जो भी इसमें फेयर मिलेगा आपको बताऊंगा मैं, ठीक है गाइस। तो गाइस मैं द्वारका पहुंचा था। द्वारका से मेरे पास में राइड आ गई थी ग्रीन पार्क की। मैं ग्रीन पार्क लेके आ गया। मैं दिखाता हूँ कितना मेरे को फेयर दिया इसमें। ये 22 किलोमीटर की राइड है, इसमें दिए मेरे को 407 रुपये, जो प्राइम में थी। 1 घंटा इसमें टाइम लगा 51 मिनट। फिर वहाँ से ये 20 किलोमीटर की राइड मिली मेरे को, इसमें दिए 305 रुपये, टाइम लगा 45 मिनट।
अब ये राइड तो आ रही है, मगर ये है कि कोई ठीक से बुकिंग नहीं आ रही है। सारी बुकिंग ऐसी आ रही हैं बस उल्टी सीधी। बुकिंग तो बहुत देर से आ रही है मेरे पास में। और अभी तक का जो मेरा काम हुआ है वो 1599 रुपये का काम हुआ मेरा अभी तक। देखो जा रही है चांदी चौक की 17 किलोमीटर 40 मिनट। 1599 का मेरा काम हुआ अभी तक। अब देखते हैं शाम तक का कितना काम होता है मेरा आज। और जो भी शाम तक का जो भी काम होगा मैं आपको सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। तो मिलते हैं आपसे दोबारा शाम को। A few moments later. हेलो गाइस, तो आज का दिन बड़ा बेकार गया है। सुबह से लेके दोपहर तक काम अच्छा चल रहा था, लेकिन दोपहर के बाद में शाम के टाइम में मैंने एक राइड ऐसी उठा ली कि बस ये समझ लो कि अगर मैं वो राइड ना उठाता तो शायद मेरा काम अच्छा हो जाता। वो राइड आ गई थी मेरे पास में सेक्टर 104 से और दादरी की तरफ की। उसमें लिखा हुआ आया था ग्रेटर नोएडा। मैंने सोचा शायद परी चौक की तरफ की राइड है वो, मगर वो निकली दादरी की तरफ। एक कॉलेज पड़ता है उस साइड की। मैंने कस्टमर से पूछा भी था, मैंने कहा मैडम कहाँ की लोकेशन आपकी है? कह रहे भैया परी चौक से बस 15 मिनट का रास्ता है। मैंने सोचा ठीक है भाई, वहीं के पास में एक और भी था कॉलेज, मैं सोचा शायद बोले होगी, लेकिन वो निकली दादरी की तरफ की। उसकी वजह से पूरा काम बेकार हो गया। वहाँ से फिर काफ़ी देर तक खाली, मतलब काफ़ी टाइम में तो वहाँ पहुँचा था, और काफ़ी देर के बाद जाके फिर वेट करने के बाद मैं खाली मैं वहाँ चल दिया। फिर लाल कुआं पे आने के बाद मेरे पास आ गई थी एक बुकिंग प्रीत विहार की। तो मैं प्रीत विहार ला कर छोड़ दिया मैंने कस्टमर। और अब मैं दिखाता हूँ आपको जो मेरे को काम जो हुआ है मेरा। तो इस वाली राइड में 19 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली थी, 305 दिए थे। फिर उसके बाद एक बुकिंग ये मेरे पास से कैंसिल हो गई थी। अच्छी बुकिंग थी ये भी, इनने कस्टमर ने कैंसिल कर दी। फिर ये आई मेरे पास में अंसारी नगर से और सेक्टर 104 की 22 किलोमीटर 327 रुपये दिए इसमें मेरे को। 126 रुपये का टोल मिला अलग से। ये वाली बुकिंग है वो जो मैं बता रहा था। 41 किलोमीटर की बुकिंग थी, 1 घंटा 26 मिनट इसमें टाइम लगा मेरे को, और 526 रुपये दिए। और जी ग्रेटर नोएडा इसमें लिखा हुआ आया था, लेकिन वो थी वो दादरी की तरफ की। फिर वहाँ से फिर ये वाली लाया बुकिंग में 20 किलोमीटर की 257 रुपये में। ये प्रीत विहार मैंने ला के छोड़ दिया यहाँ पे कस्टमर। और कस्टमर छोड़ने के बाद में मेरा जो काम हुआ आज का टोटल 2710 रुपये का काम हुआ मेरा आज। 2710 रुपये का मेरा काम हुआ है आज। अब इसमें से 200 रुपये का ओवर के पास हटा दो, 2500 रुपये, और 700 रुपये की CNG लग गई, तो 1800 रुपये का मेरा काम हुआ है आज। और टाइम हुआ है 9:27। अब मैंने कहा चलो जी कोई बात नहीं, अगर वो है कि वो ड्यूटी अगर मैं ना उठाता, उसकी जगह अगर कोई और लोकल में कर लेता या फिर वहीं आसपास ही कर लेता तो शायद इससे अच्छा मेरा काम हो जाता। मगर कोई बात नहीं, अब मैं भी घर के पास पहुंच गया। यहाँ से मेरा घर है 7 किलोमीटर। ID मैंने ऑफ कर दी है अब, क्योंकि यहाँ से तो बुकिंग तो खैर ना मिलेगी, मिलेगी भी तो 7 किलोमीटर की घर की तरफ की शायद ना भी मिले। तो टाइम बेकार करने वाली बात है, फिर कल काम पे दोबारा आना है। चलते हैं हम घर की तरफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, सी यू, गुड नाइट, जय श्री राम।